यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा यमुनातीरावनचारी यमुनातीरा हरि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती श्रीवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौर निताय की शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की निताय गौर प्रेमानंदे समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री गुरु और गौरांग की नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज सुबह के इस कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 7वें अध्याय के 128वें श्लोक के ऊपर, जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु हैया तारये देश। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि आप जिस किसी से मिल रहे हैं उनको कहो कृष्ण का उपदेश। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारये देश। मेरी आज्ञा से आप सब गुरु बनिए और आपके देशवासियों का आप उद्धार कीजिए। तो ये सबके लिए आदेश है, ये पूरे संसार के समस्त मानवों के लिए है विशेषता।
क्योंकि मानव ही है जो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी इसको दूसरों को बता सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद का बहुत अच्छा तात्पर्य है, लेकिन प्रभुपाद एक संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही एक शुद्ध ये आंदोलन है कि यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और पूछताछ करते हैं कि कैसे हम ये सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके घर परिवार को वगैरह छोड़ना है, जहाँ कहीं स्थिति में है आप वहीं पे आपको भगवत भक्ति करने हैं, विशेषता जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा है तो फिर वो भगवत गीता को पढ़ सकता है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकता है, वो और भी अधिक अच्छा है। तो ये इंग्लिश भाषा में भी उपलब्ध है, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो भौतिक जीवन को नहीं जीना चाहिए, और मांसाहार, जुआ, नशा, व्यभिचार, ये 4 जो गलत चीज़ें हैं, शास्त्रों के धर्म के जो स्तंभ होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं अगर ये 4 में से एक भी कोई चीज़ करे। तो कोई मांस खाता है तो धर्म के स्तंभ को तोड़ता है, एक स्तंभ को। और कोई जुआ खेलेगा या जो भी इंटॉक्सिकेंट लेंगे, व्यसन करेंगे, तो फिर हम धर्म के दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ को तोड़ रहे हैं। या व्यभिचार कर रहे हैं, विवाह के बाहर किसी अन्य पुरुष या स्त्री से संबंध रख रहे हैं, तो हम धर्म के चौथे स्तंभ को भी तोड़ रहे हैं। तो धर्म पूरा खड़ा रहता है 4 स्तंभ के ऊपर। जैसे कोई इमारत, बिल्डिंग भी हो तो वो भी उसके 4 खंभे रहते हैं, स्तंभ रहते हैं, तो उसी समान। तो हमें इसको नहीं तोड़ना है। और विशेषता प्रभुपाद का यहाँ बताया गया है, प्रभुपाद बताते हैं कि कैसे हमें विशेषतः स्त्रियों को विवाहबद्ध होना चाहिए। तो ये अच्छा उपदेश कर रहे हैं प्रभुपाद। यहाँ हम देखेंगे जो श्लोक हैं और इससे संबंधित ये तात्पर्य में प्रभुपाद अंदर प्रवेश करते हैं इस सिचुएशन में, इस बारे में। वो कहते हैं कि एवरी वुमन स्पेशली मस्ट गेट मैरिड। इफ द women outnumber the men, some men can accept more than one wife. In that way there will be no prostitution in society. तो अगर ज़्यादा स्त्रियां हैं, पुरुष कम है, तो एक व्यक्ति अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है, लेकिन हर स्त्री को विवाहबद्ध होना ही चाहिए, नहीं कि ऐसे ही रहे। जैसे प्रभुपाद अपने काफ़ी ग्रंथों में कहते हैं कि एक लड़की जो होती है बचपन में पिता के द्वारा सुरक्षित रहती है, जब जवान होती है तो अपने पति के द्वारा, और जब बूढ़ी हो जाती है तो अपने पुत्र के द्वारा वो सुरक्षित रहती है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी। जैसे आज की समस्या, आज के जीवन में हम देखते हैं, हाल ही में सभी भारतवासियों को पता है कि क्या हुआ। लिविंग रिलेशनशिप के कारण किसी लड़की ने किसी पुरुष के साथ रही और फिर उनके जो झगड़े हुए, उसके बाद उसने उसके शरीर के, उसको मार डालकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये कितना खतरनाक चीज़ है। लोग अज्ञान के कारण किस हद तक जा सकते हैं। ये तो एक चीज़ हुई, इसके अलावा तलाक बढ़ रहे हैं, फिर उसके अलावा जो ड्रग्स पेडलिंग है वो बढ़ रहा है, फिर लोग गुनाह ज़्यादा कर रहे हैं, और सुसाइड रेट, जो आत्महत्या है, वो भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती जा रही है। ये सब चीज़ें जो हो रही है, अधर्म जो हो रहा है, ये सब अज्ञान के कारण है। और इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही श्रील प्रभुपाद ने उनकी किताबों के ग्रंथों का, उनके ग्रंथों का छपाई और वितरण के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो ये महीने में हम जो श्रील प्रभुपाद के दिव्य ग्रंथों का वितरण करते हैं बड़े पैमाने में, उसका मैराथन करते हैं हम, तो इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मैराथन का मतलब ये नहीं कि हम हमारे आध्यात्मिक क्रियाओं को छोड़कर रोड के ऊपर जाके किताबों को वितरण करते रहें, अपना जब ध्यान से न करें या कम कर दें, या फिर मंगल आरती न करें, घर में भगवान की पूजा अर्चना न करें, या मंदिर आना छोड़ दें संडे को, और संडे को हम गए बाहर किधर तो रास्ते के ऊपर और किताब वितरण कर रहे। ऐसे नहीं। वो कहते हैं कि मैराथन का मतलब है कम खाना और कम सोना। ये मैराथन है। यहाँ समय बचाना है, न कि जप का समय बचाना है, मंदिर आने का समय बचाना है, या भक्तों के संग का समय बचाना है। ये सब नहीं करना है। प्रभुपाद किताब पढ़ने का वो समय कम करना है, नहीं। वो सब करते रहना है। जो कहाँ समय बचा सकते हैं हम, बहुत खाते रहते हैं हम या सोते रहते हैं उसके कारण, तो वहाँ समय बचा सकते हैं। ये उनके शब्द हैं, मैं उसको ही दोहरा रहा हूँ, मेरे शब्द नहीं है ये। तो प्रभुपाद ने हालांकि बताया कि जो पुस्तक वितरण करते हैं वो अधिक खा सकते हैं, क्योंकि इतना शारीरिक कष्ट करते हैं, अलग अलग जगह पे जाना, किताबों को, भारी किताबों को अपने हाथ में लेके जाना,
और बहुत सारे जगह पे हम चलते घूमते रहते हैं, तो इसलिए पचन अच्छा होगा, तो फिर ज़्यादा प्रसाद ले सकते हैं पुस्तक वितरक। और इसके अलावा थोड़ा ज़्यादा सोने के लिए भी उनको अलाउड है, प्रभुपाद कहे, क्योंकि थक जाते हैं इतना सब शारीरिक परिश्रम करके। लेकिन उसको हम कम करें तो अच्छा है, और वही समय हम दे सकते हैं भगवान के नाम जप का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये पुस्तक वितरण एक बहुत ही विशेष है। इसके अगर हम इतिहास देखें तो ये गोपियों ने कहा है। श्रीमद् भागवतम में भी 12 स्कंदों में सबसे श्रेष्ठ 10वां स्कंद माना गया है, जो भगवान के मुख कमल से उसकी तुलना की गई है। और उसमें भी जो रास पंचाध्याय है, जो हालांकि नवसिखिया भक्तों को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में काम रोग होने के कारण वो उसको गलत समझ बैठेंगे। कृष्ण एक जवान युवक है और राधा रानी गोपियाँ युवतियाँ हैं, इनका क्या चल रहा है रोमांस, ये हम गलत समझ बैठेंगे। इसलिए बताया गया है कि अगर ऐसे काम वासना हमारे अधिक उत्तेजित हो रही है तो नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अंतर्गत ही बीचों बीच जो है 5 अध्याय, उसके बीच में गोपी गीत है। जब भगवान रासलीला में गोपियों से चले गए थे, उनको दिख नहीं रहे थे, तो भगवान को पुकारती है वो बहुत अच्छे श्लोकों में। तो उसमें 9वां श्लोक में कहती हैं गोपियाँ, कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनः। तो गोपियाँ कह रही हैं कि तव कथा अमृतम, आपकी कथा का अमृत, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, जो इस संसार में लोग तड़प रहे हैं। जैसे हम सोच सकते वो लड़की इतनी तड़पी होगी, उनको मार दिया, उसी व्यक्ति ने, लवर, उनके तथाकथित प्रेमी ने उनको मार डाला। और ऐसे कितने सारे लोग इस संसार में तड़प रहे। तलाक होने के पहले घर की 4 दीवारों के अंतर्गत वो पति पत्नी क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली से भी अधिक बदतर होकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। फिर वो जाके सेटलमेंट होता है कोर्ट में तलाक देकर। तो संसार में सब कोई पीड़ित है, ये दुखालय है, दुख का आलय है, सब कोई तप रहा है। जैसे हम देखते हैं ना, पानी का जो बूंद होता है, कभी कभी हम तवे के ऊपर डाल देते, गरम तवे के ऊपर, कैसा वो तड़पता है, तड़ 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 तड़, और बाद में उसका नाश हो जाता है। तो वैसे हम सब तड़प रहे इस संसार में, क्योंकि भगवान को छोड़ के इस संसार में आए। तो ऐसे तप्त जीवन जिनका है इस संसार में, उनके लिए तव कथा अमृतम है, आपकी कथा अमृत के समान है। और वो श्रवण मंगलम, सुनने के लिए बहुत ही मधुर है। श्रीमदाततम, सभी प्रकार के ऐश्वर्य को व्यक्ति को प्रदान करता है। और फिर ये भुवि गृह्णन्ति, ये संसार में इस कथा को, अमृत को जो बांटते हैं, वो भूरिदा जना, वो उदार दिल है, वो सबसे बड़े दानी है। तो आप में से कितने जन ऐसे बड़े दानी बनना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। सब नहीं हाथ ऊपर कर रहे हैं ना। ये दानी बनने के लिए और इसके लिए पैसा भी नहीं लगता। ये मत सोचे कि आपकी जेब काटी जा रही है जेब आपकी इंटैक्ट है ना, लेकिन हृदय से ये कथा बांटने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जिसका हृदय कृष्ण से भरा हुआ है वो कृष्ण को, संसार के लोगों को बांट सकता है। तो प्रभुपाद हमें हमारे हृदय में कृष्ण को भर रहे हैं, और फिर जब कृष्ण भर जाते हैं हमारे हृदय में, तब हम संसार के लोगों को बांटते हैं। प्रीचिंग ये और कुछ नहीं है, पुस्तक वितरण ये ओवरफ्लो है। जैसे गिलास होता है पानी का, उसमें अगर हम पानी डालते जाए डालते जाए डालते जाए, वो भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, एक समय आएगा कि वो भर गया पूरा। फिर भी हम पानी डालते रहेंगे तो फिर वो जो पानी ज़्यादा है वो गिरता जाएगा बाहर, क्योंकि उसका उतना ही लिमिट है। तो वैसे ही हमारे हृदय में कृष्ण जैसे आते रहते आते रहते आते रहते, श्रवणम के द्वारा, चैंटिंग, कीर्तनम के द्वारा इत्यादि, नवविधा भक्ति के द्वारा, तो फिर उसका ओवरफ्लो होने लगता है, और उसको ही प्रचार कहते हैं। विशेषतः पुस्तक वितरण उसी को ही कहते हैं। ये दुनिया के जो जाने माने पुस्तक वितरक है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य या शिष्यों के शिष्य, उनका कहना है प्रीचिंग इज नथिंग बट ओवरफ्लो। प्रचार और कुछ नहीं है, ओवरफ्लो है। आपके हृदय में जो कृष्ण आए हैं आप दूसरों को बांटते हैं। तो इसलिए बहुत अधिक मात्रा में प्रभुपाद की किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें वो प्रेरणा मिले, ओवरफ्लो हो जाए अपने आप। जैसे हमने कहा पानी डालते रहेंगे तब वो ओवरफ्लो होगा। उतना बड़ा ग्लास है और उसमें हमने इतना सा पानी डाला तो फिर तो ओवरफ्लो नहीं होगा, उसमें डालते रहना पड़ेगा, डालते रहना पड़ेगा, फिर ओवरफ्लो होगा। तो उसी तरह से हमारे हृदय में कृष्ण आते रहने हैं। तो फिर प्रभुपाद की किताब पढ़ेंगे तब कृष्ण आते रहेंगे, फिर हम दूसरों को वो बांट सकते हैं।
तो ये गोपियों ने कहा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देखते हैं, जो राजा प्रतापरुद्र, जब उनको भगवान कृपा नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो राजा थे इत्यादि, पैसे से घिरे थे और स्त्रियों से घिरे थे, तो ऊपरी रूप से सन्यासी होने के नाते चैतन्य महाप्रभु उनको कृपा नहीं दे रहे थे। लेकिन रथ यात्रा के दरमियान जब भगवान चैतन्य महाप्रभु एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब राजा प्रतापरुद्र अपने राजवेश को बदलकर एक सामान्य व्यक्ति के वेश में आके भगवान के चरणों का संवाहन करते हैं। और इस समय वो गोपियों के गीत गाते हैं। उसमें जब ये गीत आता है, ये श्लोक तव कथामृतम, तो महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं, जो अब तक आंखें बंद करके थोड़े लेटे थे और प्रतापरुद्र उनके पाद संवहन कर रहे थे, तो उन्होंने आंखें खोल दी। और जैसे श्लोक कंप्लीट हुआ तो महाप्रभु उठ गए, जैसे लेटे हुए थे वो उठ गए, यानी बैठे हुए उठ गए और प्रतापरुद्र को आलिंगन किया, कहे कि आप भूरिदा हो, आप भूरिदा हो, आप सबसे बड़े उदार दिल हो, क्योंकि मेरे हृदय में कृष्ण के विरह की अग्नि प्रज्वलित हुई है और इसके ऊपर आप अमृत का छिड़काव कर रहे हैं इस गीत के द्वारा, गोपियों के इस श्लोक के द्वारा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि महाप्रभु ने इसकी सम्मति की है और यही आदेश पर महाप्रभु ने सभी को दिया है। वैसे प्रचार तो होता ही आ रहा है सदियों से, हर कोई भगवान के भक्त भगवान के बारे में प्रचार करते ही आए हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु विशेषकर उन्होंने तो आदेश ही दिया है। जैसे यहाँ बताएं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारे यही देश। आप सबको मैं ये आदेश दे रहा हूँ कि आप गुरु बनिए और जिस किसी से मिलते हैं उनको कृष्ण के बारे में बताइए और आपके देशवासियों का उद्धार कीजिए। तो आप क्रांतिकारी बन सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि 1947 में वगैरह जो भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुआ था, उसमें कितने सारे क्रांतिकारी लोगों ने अपने जीवन को अर्पण कर दिया। उनको बहुत, कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा, कुछ लोगों को तो जान भी खोनी पड़ी। तो हमें भी वैसे क्रांतिकारी बनना चाहिए और इसमें आपकी जान नहीं जाएगी, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, जिनको आप दे रहे हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे क्रांतिकारी बनने के लिए सदैव हम सबको प्रेरित रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि ये ग्रंथ जो वितरण करेंगे उनको भगवान की प्रचुर मात्रा में कृपा प्राप्त होगी। चैतन्य महाप्रभु के अलावा कृष्ण स्वयं कहे भगवद गीता में, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमः, कि उससे अधिक और मुझे कोई भी प्रिय नहीं जो मेरे संदेश को दूसरों को अर्पण करे। और वही संदेश है भगवद गीता का। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो भगवद गीता रोज पढ़ता है वो अपने बुद्धि के द्वारा मुझे वो आरती करता है। जहाँ यहाँ आप देखते हैं पुजारी कैसे आरती करते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आरती और कुछ नहीं है, ये पंच महाभूत को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। उसके अलावा 3 जो सूक्ष्म घटक है उनको भी अर्पण कर रहे हैं। जो पुजारी होता है जब वो अगरबत्ती घुमाता है तो भगवान को पृथ्वी अर्पण कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी में सुगंध होता है। फिर घी लैम्प जो है उसके द्वारा अग्नि अर्पण हो रहा है। फिर सुगंधी जल होता है जो शंख में देखेंगे आप, जो बाद में हम छिड़कते भी हैं, तो उसके द्वारा पानी अर्पण हो रहा है। फिर उसके अलावा पृथ्वी, आप, वायु जो वायु हो रहा है वो मयूर पंख के द्वारा वो वायु को अर्पण कर रहा है भगवान को। और फिर ईथर जो ध्वनि है वो शंख की ध्वनि के द्वारा। इसके अलावा जो पुजारी जब कर रहे हैं आरती तो उसको भगवान के अलग अलग अंगों के ऊपर ध्यान देना होता है। जैसे भगवान के चरण कमलों को वो घी लैम्प से 4 बार ऐसे देखते हैं, फिर 2 बार उनके नाभि कमल को, फिर 3 बार मुख कमल को और पूरे शरीर को 7 बार। तो इसके द्वारा उनका मन भगवान के ऊपर स्थिर हो जाता है। बुद्धि की उनकी वहाँ अर्पण होती है कैसे ही, शास्त्र पढ़कर। अभी वहाँ नहीं पढ़ेगा वो पुजारी शास्त्र, उसके पहले पढ़ेगा, पूजा होने के बाद पढ़ेगा, लेकिन ज़रूर पढ़ना है। नहीं पढ़ेगा तो वो पुजारी सेवा छोड़ देगा, उसको समझ में नहीं आएगा मैं इधर क्या घुमा रहा हूँ, मेरा मन अंदर से घूम रहा है और ये ऊपर से हाथ क्यों घुमा रहा हूँ मैं, तो वो चला जाएगा। तो इसलिए उसको शास्त्र पढ़ने चाहिए, नहीं तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा हूँ मैं। और फिर उसके पहले, पूजा के पहले और अंत में वो पुजारी भगवान को पूरा साष्टांग प्रणाम करता है। तो उसके द्वारा उसका मिथ्या अहंकार वो भगवान को अर्पण कर रहा है। तो उसके इसी आरती के द्वारा पृथ्वी, आप, वायु, तेज, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, 8 जो हमारे शरीर के अंग है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये पूरे भगवान को अर्पण होते हैं। तो इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़कर हमारी बहुत अच्छे से हम भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये महाप्रभु ने ये आदेश नित्यानंद प्रभु को सर्वप्रथम दिया उनकी लीला में। सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हमारा आज्ञा सर्वत्र करो प्रकाश, प्रति घोरे घोरे गया मागो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा,
हे नित्यानंद प्रभु, हे हरिदास, आप हर घर घर जाओ और लोगों को ये उपदेश, कृष्ण का उपदेश बताओ। उनको बताओ कि कृष्ण ही आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपके धन प्राण है, तो कृष्ण का ही पूजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की शिक्षा दूसरों को प्रदान करो। तो ये महाप्रभु का आदेश अपने सर पर लेकर नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर हर किसी के घर में जाते थे, उनके उसके दरवाजे के ऊपर दस्तखत देते थे, और जैसे दरवाज़ा खुलता था लोग क्या देखते थे, वो आदमी अंदर का मालिक, कि वहाँ दो लोग अष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उसके चरणों में झुककर पूरी तरह से। तो कहता, अरे महाशय उठिए, क्या कर रहे हैं आप, है ना, क्यों आप ऐसे मुझे दंडवत कर रहे हैं। बोले कि कृष्ण आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृपया कृष्ण का नाम लीजिए। तो वो व्यक्ति बोलता था, ठीक है, आप पहले उठिए तो सही। तो हम देख सकते हैं नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर सबके चरणों में झुककर अष्टांग प्रणाम। हम तो पुस्तक वितरण में किसी के चरणों में अष्टांग प्रणाम तो नहीं करते, हम तो पंचांग प्रणाम भी नहीं करते, है कि नहीं, एकांग प्रणाम करते होंगे, हरे कृष्णा मैं इस्कॉन से आया हूँ, तो ये प्रभुपाद का किताब है इत्यादि कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर हमारे क्या कहते हैं, लाइट ईयर्स, करोड़ों आगे है, वो करोड़ों साल आगे है, दिखा रहे नम्रता से कैसे पुस्तक वितरण या हरि नाम का प्रचार प्रसार करना चाहिए। फिर आगे यही आगे नीचे आता है, हम देखते हैं कि हमारे इसमें ही संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में सभी आचार्यों ने, विशेषतः षड गोस्वामियों ने, श्री रूप गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 गोस्वामी ने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का बहुत अच्छे ग्रंथों में लिखन किया, वो सब लिख डाला। और फिर यही ग्रंथ आगे जाके जीव गोस्वामी के जो शिष्य रहे, श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय और श्यामानंद पंडित, तो उनको बताया गया, जानवा माता जी ने जीव गोस्वामी को संदेशा भेजा कि आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, आप वहाँ वृंदावन में रहकर ये सब ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ बंगाल में, हमें तो कुछ ये ग्रंथ है ही नहीं उपलब्ध, तो कृपया ये ग्रंथ हमारे लिए भेजिए बंगाल में। तो जीव गोस्वामी ने इस आदेश को अपने सर पे लेकर फिर उन्होंने अपने 3 शिष्यों को बताया कि जाओ ये ग्रंथ लेके जाओ बंगाल में। और ये लेके जब जा रहे थे तो ये ग्रंथों को वो वितरण भी करते जा रहे थे। तो इसके बारे में भक्ति रत्नाकर इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है कि रोज़ वो जीव गोस्वामी को संदेश भेजते थे कि आज हमने भक्ति रसामृत सिंधु के 3 प्रत बाटे, या श्री उपदेशामृत के 5 प्रत हमारे गए। तो कितना स्कोर था ये डेली भेजा जाता था उनके द्वारा, और जीव गोस्वामी वो खत को पढ़ते थे कि कितना स्कोर हुआ है। उनको बड़ा आनंद होता था कि अच्छा है ये किताबें बांटी जा रही है। और ये बांटी जाने यानी क्या, ऐसा नहीं कि वो जो था वो मूल प्रत था, उसको बांट नहीं सकते। तो अगर बांटना यानी क्या है, वो मूल प्रत को लेगा वो व्यक्ति जिसको इच्छा है, फिर उसके पास कुछ ब्राह्मण स्क्राइब्स रहेंगे ना जो लिखने में एक्सपर्ट है, तो वो पूरे ग्रंथों को लिख डालेंगे। सोचिए, वो लिखेंगे पूरा, और लिखने के बाद ये जो मूल प्रत वापस दी जाएगी और ये एक किताब बांटी गई, ऐसा माना गया। समझ रहे हैं आप कितना लंबा इसका प्रोसीजर है। आज की तारीख में हमारे लिए कितना आसान है, सब प्रिंटेड बुक्स यहाँ हमारे जीवदया में हजारों लाखों मात्रा में उपलब्ध है। आप बोलेंगे कि आपको श्रीमद् भागवतम के इंग्लिश के 10 सेट चाहिए, तुरंत वो आपको दे देंगे। वो बोलेंगे कौन से गाड़ी में भेजना है आपके गाड़ी में क्या हमारे गाड़ी में। देखिए कितना हम प्रगत हो गए आज की तारीख में प्रभुपाद की कृपा से और प्रभुपाद के शिष्यों की कृपा से। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही आसान है। और यही ग्रंथ फिर आगे बांटते गए। फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने जीवन में 100 से अधिक ग्रंथ लिखे और फिर वो भेज भी दे दुनिया के अलग अलग कोनों में। और उसके अलावा वो कहते भी हैं 1896 में उन्होंने एक घोषणा की कि अभी बहुत जल्द श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के सर सेनापति अभी आने वाले हैं और पूरे संसार भर में बिना किसी रुकावट के वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। तो अभी बिना रुकावट के प्रचार प्रसार करना है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के सर सेनापति को, तो उसके लिए बहुत ही हाई स्पीड तेज गति से जाने वाले किसी वाहन की ज़रूरत है, क्योंकि संसार में घूमना है। तो उसके लिए हवाई जहाज़ की ज़रूरत थी। तो बस थोड़े करीबन 7-8 साल के बाद 1903 में राइट ब्रदर्स को भगवान श्री कृष्ण ने, कुंज बिहारी जी ने राइट बुद्धि दे दी कि कैसे हवाई जहाज बनाया जाता है तब तक था नहीं वो। और वो अर्थात पहले बहुत ही सिंपल था वो, आप देखे होंगे फोटोज़ वगैरह। फिर वो बढ़ता गया, उसका टेक्नोलॉजी बढ़ता गया। और फिर 1965 और 66 तक जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंच चुके थे, फिर न्यूयॉर्क से उनको सैन फ्रांसिस्को पहली बार विमान से प्रवास करने वाले प्रभुपाद, तो उनके लिए वो हवाई जहाज़ एकदम फर्स्ट क्लास बन गया था। टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी थी। और फिर आगे से 1966 से लेके 77 तक ये 11 सालों में
पूरे पृथ्वी का प्रभुपाद ने 11-12 साल में 14 बार भ्रमण किया। सभी 7 में से 6 कॉन्टिनेंट्स जो खंड है उन सबको प्रभुपाद ने कवर कर दिया। और अर्थात वो जो है पोलर रीजन्स में, वहाँ बाद में प्रभुपाद के विग्रहों को लेके गए थे भक्त, जिससे कि प्रभुपाद 7वें जो कॉन्टिनेंट बचा था उसमें भी प्रचार कर रहे हैं करके। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये प्रचार प्रसार होता है। फिर भक्तिविनोद ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखे उसका छपाई, और उनके जो पुत्र रहे बिमला प्रसाद, उन्होंने उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया कि कैसे ग्रंथ की छपाई करनी होती है। तो वो छपाई का सब कार्य उन्होंने उनको सिखाया कि जो प्रिंटिंग प्रेस रहता है उसको कैसे खोलना है, उसका ओवरहाउलिंग वगैरह कैसे करना है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसको कैसे फिट करना है। ये सब बिमला प्रसाद 11 साल के बच्चे थे, भक्तिविनोद ठाकुर के एक पुत्र बिमला प्रसाद, जो आगे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बने। ये 11 साल के बिमला प्रसाद को पूरा प्रिंटिंग प्रेस का जो मशीन है उसका A to Z पता था। मशीन को कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ पता था। और इसके अलावा किताबें कैसे छापनी है ये भी पता था। तो इतना हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर उधर बैठे हैं। कमल मंजरी है आध्यात्मिक संसार में, राधा रानी की जो सखियाँ हैं उनके बहुत ही नित्य और बहुत ही करीब के वो पार्षद है। वहाँ से कमल मंजरी आए इस संसार में भक्तिविनोद ठाकुर के रूप में, और अपने पुत्र, खुद तो किताबें छापे ही और दुनिया के कोने कोने में भेज दिया, लेकिन इसके अलावा अपने पुत्रों को भी इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया कि आगे जाके भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो 64 गौड़िया मठ खोले पूरे भारत भर में, तो उन्होंने हर काफ़ी महत्वपूर्ण जो गौड़िया मठ थे उधर उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का मशीन का जो छपाई का कामकाज है वो भी उधर प्रस्थापित कर दिया। तो जब व्यक्ति लोग आते थे बाहर से, दर्शन करते थे, और बाहर गए मंदिर के और कुछ आवाज़ आ रहा है, खटखट खटखट ठक ठक खटखट खटखट, ये क्या है? बोले क्या आवाज़ है इधर? बोले ये हमारे प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस इधर क्या है आप छापते हैं? हम भगवान के बारे में रोज़ डेली छापते हैं करके। बोले अच्छा इतना? बोले हाँ। और अगर आप गौड़िया मठ का लोगो देखेंगे, जैसे हमारे इस्कॉन का लोगो देखा होगा ना आपने, जैसे कमल होता है ना, उसके पंखुड़ियाँ वगैरह दिखाई गई है, नीचे लिखा होता है कि इस्कॉन पुणे वगैरह जो भी है, तो उसी तरह से गौड़िया मठ का जो लोगो है उसमें प्रिंटिंग प्रेस का मशीन भी है। आप में से कितने जनों ने देखा है गौड़िया मठ का लोगो? अगर नहीं देखा है तो आप अगर हमारे श्री राजा मायापुर मंदिर कितने जन गए हैं? इस्कॉन मायापुर, तो इतने सारे जनों ने गए और देखा ही नहीं। तो कहाँ है वो? अगर हमारा मेन जो गेट है, प्रभुपाद के जो कुटीर है, प्रभुपाद का रहने का स्थान जो भजन कुटीर, और प्रभुपाद का समाधि भी उधर है, तो उस गेट, जो बड़ा गेट है, रोड से आते हैं हम गंगा से, प्रभुपाद घाट से स्नान करके वगैरह, तो जो बड़ा गेट है उससे प्रवेश करेंगे तो उसके राइट साइड में वो बड़ा लोगो दिखाया है, उधर दीवार के ऊपर है वो। तो उसमें देख सकते कितने सारे सेक्शंस हैं। एक सेक्शन में प्रिंटिंग प्रेस का मशीन दिया है। सोचिए, आध्यात्मिक संस्था के लोगों में प्रिंटिंग प्रेस का मशीन है, कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कहे ये बृहद मृदंग है, ये जो छोटा सा मृदंग है आप कितना भी उसको पीटो, अर्थात पीटना नहीं चाहिए, वो बलराम जी के विस्तार है, भगवान कृष्ण के कीर्तन में वो सहयोग देते हैं, लेकिन कितना भी जोर से बजाए इस मृदंग को कितना सुनाई देगा? 100 मीटर, 200, 500, 1 किलोमीटर की पार तो वो जा ही नहीं सकता उसका आवाज़, क्योंकि उतना नहीं उसमें ताकत। लेकिन प्रभुपाद कहें ये पुस्तक वितरण जो है ये बृहद मृदंग है, बहुत बड़ा मृदंग है। आप यहाँ बजाओ, यानी यहाँ किताब को वितरण करो, पता नहीं वो किताब कहाँ जाएगी। वो व्यक्ति हो सकता है अहमदनगर का हो तो अहमदनगर चला जाए वो किताब, हो सकता है कोई दिल्ली का हो, आपने उसको पुणे स्टेशन में किताब बांटी तो वो किताब दिल्ली में चली गई, हो सकता है वो भगवद्गीता आपने बांटी और दिल्ली से उसका फ्लाइट है लंदन के लिए ना, तो वो सोचा कि अच्छा आध्यात्मिक ग्रंथ है, मैंने आधा ही पढ़ा अभी तक, तो जा रहा हूँ तो उधर भी पढ़ लेता हूँ, तो वो लेके गया। सोचिए आपने किताब बांटी यहाँ पुणे स्टेशन पे यहाँ कहीं कहीं, तो वो किताब पहुँच गई लंदन में। कितना दूर! आप लंदन कभी गए हैं क्या? जाने का शायद सवाल भी नहीं उठेगा, लेकिन वो किताब पहुँच जाएगी। जहाँ आप नहीं जा सकते वहाँ प्रभुपाद की किताब जा सकती है, और न तो जाएगी, प्रभुपाद उसको प्रचार करेंगे। जैसे अभी आपने हमें एक अवसर दिया है ये कुछ बताने के लिए, सोचिए आप प्रभुपाद को अवसर देते हैं। यहाँ प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम कक्षा अरेंज कर रहे हैं हम, प्रभुपाद को बुलाया जा रहा है, प्रभुपाद इस आसन पे बैठेंगे, कितने आनंद की बात है कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से संस्थापक आचार्य के मुख कमल से निकली हुई वाणी को श्रवण करना, तो यही ये जो सौभाग्य है हम हर किसी को प्रदान करते हैं जब हम उनको प्रभुपाद की किताब अर्पण करते हैं। प्रभुपाद कहे मैं कभी भी मरूंगा नहीं,
प्रभुपाद आज की तारीख में और पूरे समय के लिए जीवित रहेंगे। प्रभुपाद कहते हैं 2 जगह पे मैं जीवित रहूँगा। एक तो अपने किताबों में मैं हमेशा रहूँगा, उसमें आप कभी भी प्रभुपाद किताब पढ़ेंगे आपको प्रभुपाद का संग प्रत्यक्ष रूप से मिल रहा है वाणी रूप में। और दूसरे कहें मेरे जो प्रामाणिक गंभीर जो अनुयायी हैं उनके हृदय में मैं हमेशा नित्य निवास करूँगा। तो जो भी प्रभुपाद के प्रामाणिक अनुयायी हैं उनका हम जब संग करते हैं तो देख सकते हैं कि प्रभुपाद की अनुभूति होती है कि ये व्यक्ति कैसे प्रभुपाद की शक्ति से प्रेरित है। हाँ, प्रभुपाद का जो प्रचार की जो इच्छा, तीव्र इच्छा इस व्यक्ति में बहुत भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। तो प्रभुपाद के प्रामाणिक अनुयायी के हृदय में भी हम प्रभुपाद को पाते हैं। तो 2 जगह पे प्रभुपाद हमेशा रहेंगे। तो उसमें से प्रभुपाद किताब रूप में हर किसी के पास जाने के लिए तैयार है। या ऐसे विग्रह हैं जिनके लिए इतने कड़क नियम नहीं, जैसे अभी अंदर आपने देखे एक पुजारी, हाँ, तो ये जो अंदर गए इतना आसान नहीं अंदर जाना। पहले तो इस्कॉन में पहली दीक्षा होगी, हाँ, तो उसके लिए भी बहुत समय लगता है, 3-4 साल लगते हैं। उसके बाद दूसरी दीक्षा होगी ब्राह्मण दीक्षा। तो ब्राह्मण दीक्षित जो भक्त हैं वो ही अंदर जा सकते हैं। वो भी जाने के लिए उनको स्नान करना होगा, शुद्ध कपड़े स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे, फिर उसके बाद आचमन करना होगा, पीछे बहुत कुछ प्रोसीजर होता है। उसके बाद ये जो दिख रहे हैं आपको ये अंदर पहुँचे, इतना आसान नहीं है अंदर पहुँचना, है ना। तो वो जा सकते हैं एक समय एक ही। ब्राह्मण दीक्षित कितने सारे अन्य भक्त इधर बैठे हैं वो अंदर नहीं जा सकते, अभी उनकी पूजा है तो बस वही भगवान की पूजा सेवा करेंगे, बाकी जनों को बाद में जब उनका शेड्यूल के अनुसार वगैरह वगैरह। लेकिन प्रभुपाद के जो ग्रंथ हैं ये कृष्ण से अभिन्न है। तो ये ग्रंथ किसी भी व्यक्ति के पास जाने के लिए तैयार है, कितना पापी से पापी क्यों ना हो उसके हाथ में आप ये ग्रंथ दे सकते हैं। जैसे मैं भारत में एक जगह पे जा रहा था ट्रेन में, तो मैं किताब वितरण कर रहा था ट्रेन में। तो करते करते एक कंपार्टमेंट में मैं पहुंचा, तो जो साइड अपर रहता है, अब जानते हैं यहाँ 3 और यहाँ 3 और फिर यहाँ 2 रहते हैं। तो उस व्यक्ति के पास मैंने ऐसे किताब दिखाई, वो ऊपर बैठा था और वो खा रहा था। वो क्या खा रहा था? वो कुछ तो मांस खा रहा था, उसके हाथ में ही था वो। जब मैंने दिखाया, मुझे पता नहीं था, मैं दिखा के दिखाया मैंने, तो अभी मैंने देखा कि वो मांस उसके हाथ में है। तो लेकिन अभी शुरू तो कर दिया हमने बताना। और इस कृष्ण इस ग्रंथों के रूप में हर किसी के पास कितना भी पापी क्यों ना हो जाने के लिए तैयार है, ये हमें पूरा विश्वास है, प्रभुपाद ने बताया। तो हमने उनको दिखाया कि सर मैं इस्कॉन से हूँ, ये ग्रंथ है, उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। तो उसके हाथ में जो था वो, तो वो बड़ा शर्मिंदा हुआ कि उसको बहुत बुरा लगा कि अरे साधु आया है सामने, आध्यात्मिक ग्रंथ दिखा रहा है, और ऐसी स्थिति में हूँ मैं कि उस पूरा पिघल गया था अंदर से बेचारा। तो मुझे भी दया आ रही थी, लेकिन दया और दिखानी है हमें, उनको उनका पूरा उद्धार करना है। तो फिर हमने कहा कि वो कहें कि लेकिन उन्होंने हाथ को नीचे रख दिया, बोले मैं अशुद्ध हूँ करके। बोले नहीं, चिंता की बात नहीं, आप लेफ्ट हैंड बाएं हाथ से देख सकते हैं। बोले बाएं हाथ से देख सकते हैं? बोले हाँ देख सकते हैं, कोई चिंता नहीं, लीजिए आप। तो फिर उसने ले लिया अपने बाएं हाथ में, अपने गोद में रखा, और मैं बता रहा था वो देख रहा था उसमें से पन्ने पलट के वगैरह। तो उसको अच्छा लगा, अच्छा व्यक्ति था वो, सज्जन था बेचारा, अज्ञान के कारण ऐसे पाप में लगा था, किसी जानवर के मारे हुए मांस को खा रहा था वो। तो लेकिन उनको अच्छा लगा सब हमने जो बताया, तो उन्होंने कहा कि कितने का है वगैरह, तो हमने दाम बता दिया और उन्होंने पैसे भी दे दिए और उसको खरीद लिया। तो देखिए ये ग्रंथों के रूप में कृष्ण कितने दयालु है। कहाँ वो कोई व्यक्ति कब वो सेकंड दीक्षा होके कब इस्कॉन के मंदिर में विग्रहों के पास जाके भगवान की सेवा कर पाएगा? बहुत समय लग सकता है, हो सकता है करोड़ों जीवन लग जाए, लेकिन वही व्यक्ति के पास भगवान इतने दयालु होकर जा रहे ग्रंथों के रूप में। ग्रंथ भगवान प्रभुपाद के ग्रंथ कृष्ण से अभिन्न है। अगर आप प्रवास कर रहे हैं, आपका प्रसाद कम पड़ गया, आपने कुछ फल खरीदे किए, वो भगवान को अर्पण करने हैं, आपके पास फोटो नहीं है भगवान का, कुंज बिहारी जी का, तो आप प्रभुपाद का किताब को रख सकते हैं, उसके सामने वो सेब वगैरह जो भी रखिए और बोलिए नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। 2-3-5 मिनट रख दीजिए, वो हो गया, वो भोग प्रसाद बन गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद की किताब, ये ग्रंथ कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, ये कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण में और प्रभुपाद के ग्रंथों में कुछ भी अंतर नहीं है, तनिक भी नहीं है। तो ये ग्रंथ कृष्ण को हम सबको प्रदान कर रहे हैं। कितना बड़ा सौभाग्य प्रभुपाद ने हमारे लिए खुला कर दिया है, कितना सौभाग्य है। ये सौभाग्य जब हम शुद्ध भक्त बनेंगे तो हम रोते बैठेंगे कि प्रभुपाद ने कैसी मेरी पतित अवस्था में इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्रदान किया कि ये ग्रंथों को मैं पूरे संसार के लोगों को बांटने में एक सहायक बन पाया। तो प्रभुपाद के ग्रंथों की ये शक्ति है। प्रभुपाद इस संसार में उनके आगमन का कारण भी बताते हैं, तो ये ग्रंथ ही है।
परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज ने अपने एक वीडियो क्लिप में बताया है और भवानंद प्रभु ने भी बताया, और इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है रूम कॉन्वर्सेशन में। तो एक बार प्रभुपाद भवानंद प्रभु के साथ चर्चा कर रहे थे रूम में, तो कहें कि मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था, तो कृष्णा ने एक बार मुझे बुलाया। गोलोक वृंदावन की बात है, यहाँ की बात नहीं है धरा के ऊपर। गोलोक वृंदावन में कृष्णा ने मुझे बुलाया और बोले कि जाओ तुम थोड़े पृथ्वी पे जाके ये प्रचार प्रसार करो। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये भौतिक संसार बहुत ही झंझट है और बहुत ही खतरनाक है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहता। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, थोड़े समय के लिए जाओ, कुछ ग्रंथ लिखो और फिर वापस आ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, वो बहुत ही खतरनाक स्थान है, वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखालय, मैं नहीं जाना चाहता आपको संग छोड़कर वगैरह। कृष्ण ने कहा नहीं, बस थोड़े समय के लिए जाओ, कुछ ग्रंथ लिखो और वापस आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इस संसार में आया। सोचिए, प्रभुपाद खुद बता रहे कि मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था, कृष्ण का आदेश था, तो फिर मैं मान गया। और क्या बोल रहे हो कृष्ण, कुछ ग्रंथ लिखो और फिर वापस आ जाओ। तो प्रभुपाद को यहाँ भेजने का उद्देश्य ये था कि ये ग्रंथ प्रभुपाद लिखे। देखिए कितना कृष्ण का गोलोक वृंदावन में आदेश है, ये वहाँ से ये ग्रंथ छपाई के लिए आदेश हो रहा है, कृष्ण प्रभुपाद को कर रहे हैं। प्रभुपाद ने फिर हम सबको ये आदेश दिया है। तो ये दिव्य कार्य है, ये कोई भौतिक संसार का कार्य नहीं है, इसलिए हम देख सकते हैं कि कितना संसार में क्रांति पैदा हो गई है इन किताबों के वितरण से। कितने सारे हजारों लाखों लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा भी कि ये ग्रंथ मैंने क्यों लिखे हैं, एक बार मॉर्निंग वॉक में कहा। तो एक शिष्य ने कहा प्रभुपाद बांटने के लिए, वितरण के लिए। प्रभुपाद कहे नहीं। फिर दूसरे ने कहा कि प्रभुपाद हमें इससे थोड़ा पैसे मिल सकते हैं, 12 रुपये की किताब हम 15 में बेचेंगे तो 3 रुपये मिलेंगे, है कि नहीं। प्रभुपाद ने कहा नहीं। तीसरे ने कहा कि आपके सभी जो विदेशी भक्त हैं उनमें बहुत ताकत वगैरह है, उनको कुछ तो सेवा चाहिए, तो उनको सेवा में लगाने के लिए आपने ये किताब लिखे। प्रभुपाद ने कहा नहीं। जो भी उत्तर दे रहे थे नहीं नहीं नहीं, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है लिखे क्यों है प्रभुपाद ने किताब। तो प्रभुपाद ने कहे कि मैंने ये किताबें लिखने का एकमात्र उद्देश्य है कि पूरे संसार के सभी लोगों को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करने की प्रेरणा देने के लिए लिखे हैं। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ अगर ध्यानपूर्वक पढ़े तो हमारा जप बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा। इतना जबरदस्त होगा आपका जप कि माया उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकती। आपके दिन भर में माया प्रवेश नहीं कर सकती, आपके जीवन में प्रवेश उसका बंद हो जाएगा, इतनी शक्ति है। प्रभुपाद ने खुद कहा है पूरे संसार के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की प्रेरणा देने के लिए मैंने ये ग्रंथ लिखे हैं। तो ये ग्रंथ लिखने के लिए ही प्रभुपाद को यहाँ भेजा था भगवान कृष्ण ने। तो इनकी आदि लीला यही है। और मध्य लीला प्रभुपाद गृहस्थ होने के बावजूद भी कितने सारे ग्रंथों को छाप रहे थे। जैसे जापान के कॉन्फ्रेंस को जाने वाले थे तो उन्होंने लाइट ऑफ भागवत का प्रकाश ये ग्रंथ लिखा। और जब मानव चांद पे जाने के लिए जो प्रयास चल रहे थे तो प्रभुपाद ने इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स ये ग्रंथ लिखा। भगवत गीता भी लिखा था अपने गृहस्थ जीवन में, लेकिन दुर्दैव से उनकी पत्नी ने कुछ चाय के बिस्किट खरीदने के लिए उन्होंने उनको रद्दी में बेच डाला। प्रभुपाद ने बाद में फिर से लिखा भगवत गीता को अमेरिका में होते हुए, और फिर अंतिम सांस तक प्रभुपाद ये ग्रंथों को लिखते ही रहे, डिक्टेट करते रहे। हम देख सकते हैं अगर यूर एवर वेल विशर मूवी को देखेंगे आप तो प्रभुपाद लेटे हुए अंतिम दिनों में 14 नवंबर 1977 में प्रभुपाद इस संसार से गोलोक वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। तो उसके पहले करीबन 1 महीने बहुत ही बीमार थे प्रभुपाद, बिस्तर पे ही लेटे रहते थे। 27 दिन के लिए तो उन्होंने कुछ खाना खाया ही नहीं था। परम पूज्य भक्तिचारू महाराज उनको थोड़ा सा जूस पिलाते थे दिन में, और सुबह थोड़ा सा चरणामृत प्रभुपाद ग्रहण करते थे, और कुछ सॉलिड फूड तो खा ही नहीं रहे थे। लेकिन ऐसी अवस्था में भी प्रभुपाद जो लेटे लेटे है, उड़ भी नहीं सकते, उनके शिष्य परम पूज्य जयद्वैत स्वामी महाराज उनके मुंह के पास डिक्टाफोन पकड़े हुए, और प्रभुपाद उसमें परपोट भक्ति वेदांत तात्पर्य प्रदान कर रहे पूरे संसार के उद्धार के लिए। सोचिए वो उधर है लेटे हुए, लेकिन वो तात्पर्य दे रहे हैं, और उसमें इतनी स्पष्टता है, तनिक भी कुछ गलती नहीं है। जैसे हम अगर ऐसे हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आ जाए शरीर में वगैरह तो हम अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं, हमारा दिमाग के ऊपर से कंट्रोल ही निकल जाता है। लेकिन प्रभुपाद तो मरणासन्न अवस्था में है, लेकिन एकदम स्पष्ट रूप से बता रहे हैं एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सब कुछ भगवान की इच्छा से ही चल रहा है,
ये जिसकी चेतना है उसको कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना कहते हैं। प्रभुपाद की चेतना इतनी स्पष्ट थी, दशम स्कंद के 13वें अध्याय को वो पूरे संसार को प्रदान कर रहे हैं। उस रूप में भी अंतिम सांस तक प्रभुपाद ने किया। तो प्रभुपाद की आदि लीला गोलोक वृंदावन में, मध्य लीला गृहस्थ के रूप में इत्यादि, और अंत्य लीला हालांकि अंतिम क्षण तक हम देख रहे हैं प्रभुपाद किताबों को ही दे रहे थे हम सबको, उसको छापने के लिए भक्तों को प्रेरित किए और उसके वितरण के लिए भी। तो ये बड़ी हमारे लिए जैसे कहते हैं कि विरासत में मिला है हमें सब। हमारे बहुत सारे भक्त कहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज़ आवर फैमिली बिजनेस। ये हमारा, अभी क्या कहते हैं उसको हिंदी में, ये हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। जैसे परिवार के व्यवसाय रहते हैं ना, कभी कभी गहने बेचने के, अगर जाएंगे आप पूना में, जो सेंट्रल पूना है उधर, तो उधर देख सकते हैं जो पीढ़ियों से वो लोग वही करते आ रहे हैं, गहने ही बेचना। कुछ लोग पीढ़ियों से कपड़े ही बेचने का धंधा व्यवसाय करते आ रहे हैं। तो हमारा पीढ़ियों से क्या व्यवसाय है? पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण। तो इसके ऊपर हमें बहुत जोर देना चाहिए, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम पढ़ने भी चाहिए ग्रंथ। नहीं पढ़ेंगे तो प्रेरणा कहाँ से मिलेंगे? जैसे कोई व्यक्ति खाएगा कुछ, तब जाके कुछ कार्य करने की शक्ति रहेगी। खाएगा ही नहीं, एकदम दुबला पतला बनेगा, उसको भूख लगी है, गिर जाएगा वो किधर, तो बोलने को भी नहीं होगा, कार्य करना तो दूर की बात। तो इसी तरह से हमें प्रभुपाद के ग्रंथों को श्रवण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया। जैसे पुस्तक वितरण बढ़ता जा रहा था, शुरुआत के दिनों में जब एक बार पुस्तक वितरण पहले नहीं होता था, लेकिन एक बार कुछ शिष्य वैन में कहीं तो गए थे, वो आते समय देखा पेट्रोल कम हो रहा है, तो पेट्रोल पंप पे गए, पेट्रोल तो भरवा दिया, लेकिन अभी देखा कि पैसे कम है, पेट्रोल का बिल तो देना पड़ेगा, वो व्यक्ति मालिक तो छोड़ेगा नहीं वैसे, तो अभी पैसे कम है तो क्या करेंगे हम। तो एक भक्त ने सोचा कि ये जो ग्रंथ हैं, उनके पास ग्रंथ थे प्रभुपाद के कुछ, तो उन्होंने एक ग्रंथ उस मालिक को दिखाया। बोले सर ऐसा है कि जो पेट्रोल भरा है हमने, इसके बदले में क्या आप ये ग्रंथ स्वीकार करेंगे? उसने देखा वो ग्रंथ, बोले बहुत अच्छा ग्रंथ है, ठीक है, बोले कोई बात नहीं, थैंक यू। तो बोले अरे ऐसा भी होता है क्या? ये ग्रंथ लोग पढ़ने में भी रुचि रख सकते हैं क्या? ऐसे ग्रंथ बांटे जा सकते हैं क्या? ये तो कभी पता ही नहीं था। ये पहला ग्रंथ है हमारा प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा बांटा हुआ। तो फिर ये खबर फैल गई, धीरे धीरे फैलती गई। फिर भक्तों ने प्रयास किया थोड़ा इधर बांटना इधर बांटना, तो 5 किताबें एक मंदिर के कुछ भक्तों ने बांटी। बोले 5 ग्रंथ बांटे आज हमने। बोले तो फिर वो खबर फैलती जा रही थी। फिर किसी हर मंदिर में उनके 11 किताबें बैठ गई, फिर किसी के 20, फिर 25, 30, 40, 100, 200, 1000, 2000, एक एक दिन में 900 ग्रंथ बांटने वाले भी भक्त हैं हमारे इस्कॉन में। एक दिन में, एक दिन में सोचिए। और ऐसे बढ़ते गए बढ़ता गया बढ़ता गया पुस्तक वितरण, ग्रंथ वितरण। प्रभुपाद ने भी इसको बहुत अच्छे से प्रोत्साहन दिया सभी भक्तों को। प्रभुपाद ने कहा जो मंदिर के भक्त सबसे अधिक ग्रंथ वितरण करेंगे, मैं उस मंदिर में आऊँगा और सबसे अधिक दिनों के लिए रहूँगा। तो सब भक्तों ने बोला हरि बोल। तो इतना स्पर्धा लग गया पूरे इस्कॉन के अलग अलग मंदिरों में। जो मंदिर बढ़ते जा रहे थे, तो 1 1 2 3 4 ऐसे मंदिर तो बढ़ते जा रहे थे, इधर पुस्तक वितरण भी बढ़ता जा रहा था। और भक्तों में इतना स्पर्धा बढ़ने लग गया कि उसका हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपको एक कल्पना चाहिए उसके बारे में, तो आप सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये श्रील तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का ये किताब पढ़ सकते हैं कि क्या उन्होंने पुस्तक वितरण की श्रृंखला शुरू कर दी। अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके इतना बड़े पैमाने पे उन्होंने पुस्तक वितरण कर दिया कि 1.5 साल में उन्होंने 150 ब्रह्मचारी और सन्यासी बनाए। 150 ब्रह्मचारी और सन्यासी 1.5 साल में। और 8 उनके ग्रे हाउंड बसेस थे। हमारा अगर आप पुस्तक वितरण का एक बस देखेंगे, ये तो बहुत ही छोटा बस हो गया। ग्रे हाउंड बसेस यानी अमेरिका के बहुत बड़े बसेस रहते हैं। अगर आपने फिल्म देखा है इस्कॉन का, तो उसमें आप देखेंगे सब भक्त अंदर बैठ के कीर्तन कर रहे हैं, पूजा वर्शिप हो रही है, सब कुछ उसमें सुविधा है। ऐसी बहुत बड़ी बस, ये ऐसे 8 बसेस उन्हें खरीद पाए, इतना उनको पैसे भी प्राप्त हुए। और इसके अलावा उन्होंने 40 वैन्स खरीदी किए 1.5 साल में। ये तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अमेरिका के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कैंपस में जाके जो प्रचार प्रसार किया, उसका ये परिणाम निकला। तो हम देख सकते हैं कितना शक्ति है पुस्तक वितरण में। और यही शक्ति प्रभुपाद हम सबको प्रदान किए है। कहे कि आप इसको ग्रंथों को सभी संसार के लोगों को बांटिए। और हम जो बोल भी रहे हैं वो सब भी प्रभुपाद के ग्रंथों के ऊपर ही आधारित है। जैसे प्रभुपाद ने कहा बुक्स आर द बेसिस। जब भी कोई बिल्डिंग खड़ी करनी होती है, नीचे सबसे पहले नींव डाली जाती है, बुनियाद। ये सबसे पावरफुल चीज़ है, दिखती नहीं, हम उसके ऊपर रहते भी नहीं। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं रहेगा जो बुनियाद के ऊपर रहता है, खाता है, सोता है।
नहीं, रहना तो घर के अंदर है, चार दीवारों के अंतर्गत। बुनियाद के ऊपर रहेंगे तो पानी से वर्षा में गीला हो जाएंगे, ठंडी में बहुत ठंड लगेगी, गर्मी में पसीना छूट जाएगा। तो बुनियाद के ऊपर कभी कोई रहता नहीं, बुनियाद के ऊपर घर बांधता है, घर के अंदर रहता है, वहाँ सब सुरक्षा प्राप्त होती है। लेकिन घर बांधने के पहले बहुत ही पावरफुल ये बुनियाद डालनी होती है। जैसे अगर आप एनवीसीसी नए मंदिर के सामने अगर 3 बिल्डिंग्स देखेंगे आप, गगन उन्नति, उसका करीबन 1.5 साल बुनियाद डालने का ही काम चल रहा था। हमारे श्रीमान श्री गुरुचरण पो उनके लोगों के पास जाके बोले, अरे आपका बिल्डिंग कब आने वाला है? बोले बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग झेलने के लिए, वो लोगों को झेलने के लिए बुनियाद बहुत ही शक्तिशाली होना चाहिए। तो इसलिए हमारा ये कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। तो हम देख सकते हैं बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है। बुक्स, तो ये किताबों के द्वारा पूरे संसार का अज्ञान मिटाया जा सकता है, और आज इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में श्री नारद मुनि कहते हैं, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कुर्हिचित न न यत्र वो कहते हैं कि न यत्र हमसा निरमंति उशिक्षया तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसः न यत्र हमसा निरमंति उशिक्षया। तो उसमें कहते हैं कि ऐसे साहित्य जिसमें भगवान कृष्ण के या भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का कुछ वर्णन नहीं है, वो बहुत ही घटिया किस्म के वो साहित्य है। वो कैसे हैं? जैसे कौओं का तीर्थ स्थान। कौओं का तीर्थ स्थान कहाँ है? कौओं का तीर्थ स्थान वो जो म्यूनसिपालिटी का गार्बेज बिन रहता है, आपने देखा होगा, बड़ा रहता है वो, हाँ, तो उसमें अंदर सब कचड़ा डाला है लोगों ने। हाँ, वहाँ कुछ कुछ मरे हुए चूहे भी रहते हैं, तो उसमें ये सब कौवे बैठ जाते हैं उसके इर्द गिर्द, और काव 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 बोलते रहते हैं, और अपनी चोंच डालते हैं अंदर और कुछ निकाल के बोलते हैं, देखो मुझे कितना अच्छा मिला चीज़ खाने को। कुछ कुछ तो जो चूहा मरा हुआ है उसके आँत को निकाल के बताते, देखो आज का संडे फीस्ट तो इतना गंदा स्थान है वो। तो वैसे ही ये सब साहित्य है। क्या साहित्य है? इंडिया टुडे, बिजनेस इंडिया, मायापुरी, स्टार डस्ट, ये सब जो स्टार है वो धूले में मिल जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन हम मायापुरी है वो उसको लेके क्या पढ़ना। और वर्तमान पत्र वो भी क्या है? सब बकवास है, उसमें कुछ भी दम नहीं है। उसमें 7 ही चीज़ें हैं, पूरे सभी दुनिया के सभी वर्तमान पत्र जिस किसी भाषा में हो उसमें 7 ही चीज़ों का वर्णन होता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। बस जो भगवगीता में भगवान ने ऐसा ही बोल दिया है, ज्ञान का एक अंग है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। तो ये तो जो भगवान ने ऐसा ही बता दिया है, वही लोग इस संसार के वर्तमान पत्रों में इतना बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, और उसको लोग, मूर्ख लोग पढ़ते रहते हैं अपने जीवन की मेहनत की कमाई देकर। तो ये ऐसे गंदा सब लिटरेचर है, साहित्य है, उसको हमें अज्ञान को निकालना है। तो प्रभुपाद के ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को बांटना चाहिए। उसके बारे में भी बताया है अगले ही श्लोक में, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि न मान्यनन्तस्य यशोंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अगले ही श्लोक में बोल रहे कौन से साहित्य सर्वोत्कृष्ट है, कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का जो बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें लिखाया गया है, वो इस संसार के जो पापी लोग हैं, हाँ, उनके हृदय में, उनके जीवन में एक क्रांति पैदा करने के लिए लिखे गए हैं। उसमें वो क्रांति हो सकती है, जैसे प्रभुपाद ने करके दिखाया है। ये कोई इतिहास नहीं, हम देख सकते हैं आज की तारीख में कितने सारे लोग, उनका उद्धार हुआ है। जो पाप कर रहे थे, मांस खा रहे थे, गौ मांस खाने वाले, प्रभुपाद ने एक शिष्य को जब दीक्षा दे रहे थे तो प्रेसिडेंट ने बताया, प्रभुपाद पहले ये गाय का मांस बेचने का व्यवसाय करता था। तो प्रभुपाद देखते रहे उसके आंखों में, बोले और उसको दिया, अर्थात वो पहले करता था, अभी वो दीक्षित होने जा रहा है। तो उन्होंने 16 माला जप रोज कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का, 4 नियमों का पालन कर रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनको माला दिया, नाम दिया, कहे कि आगे से कभी भी किसी प्राणी की हत्या मत करना। बोले हाँ प्रभुपाद। तो उन्होंने गाय मांस बेचने का जो धंधा था वो कब का बंद कर दिया था, भक्तों के बीच में आकर प्रभुपाद ग्रंथ पढ़कर, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर कर। तो हम देख सकते हैं कितने जनों का उद्धार होता है जब हम ये ज्ञान को उनको प्रदान करते हैं। तो इसलिए हमें इसके लिए बहुत ही उत्साही रहना चाहिए। और ये ग्रंथों को बांटने से ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई भक्त बनते ही नहीं, भक्त बनते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलेगा।
तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हुआ उस व्यक्ति को, कैसे ग्रंथ मिला, कौन कैसे भक्त बने। जैसे परम पूज्य भक्तिचार्य स्वामी महाराज को प्रभुपाद का भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ मिला, उसको पढ़कर इतनी प्रेरणा मिली उनको कि उन्होंने प्रभुपाद के चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया। एक बड़े अच्छे ब्रह्मचारी बने, फिर आगे जाके सन्यासी बने, गुरु बने, पूरे संसार भर में प्रचार प्रसार किया। उसी तरह से परम पूज्य इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज, ये कुछ तो कारपेंटरी का काम करते थे पहले, उनके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन एक लाइब्रेरी के वो सदस्य थे, तो लाइब्रेरी में कुछ ग्रंथ वो पढ़ते थे, तो उधर उनको श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद मिल गया। तो उन्होंने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा, फिर दूसरा स्कंद ढूंढा, वो पढ़ा, तीसरा पढ़ा, और भक्तों के पास जाकर अपना प्रभुपाद के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया। आत्मतत्व प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य है, बहुत ही बुद्धिमान है, वो मायावादी सन्यासी थे, मायावाद संप्रदाय में सन्यासी बन चुके थे प्रभुपाद को मिलने के पहले। तो लेकिन कैसे तो जाके प्रभुपाद का जो कोई तो मंदिर में जो बुक स्टॉल था, ये गोडाउन था, उसके अंदर वो थे, और वो भक्त जो थे गोडाउन को लैच करके वो लॉक करके चले गए रात को। उनको पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति अंदर बैठा है, अंदर है करके, और वो रात भर अभी उधर ही है। सो अभी कोई दरवाज़ा खोलने वाला तो है नहीं, वो छोड़ के चलेंगे गोडाउन। तो वो तो सन्यासी थे, सन्यासी लोगों को बहुत रुचि आती है ग्रंथ पढ़ने में, और यहाँ इतने सारे ग्रंथ है, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिया, उसको पूरा पढ़ ढाला रात भर में जागृत रहकर, सोए ही नहीं वो, और दूसरे दिन प्रभुपाद के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर दिया। तो इस तरह से प्रभुपाद के ग्रंथों से बहुत सारे भक्त बने हैं, हमें पता नहीं होगा लेकिन बनते हैं। प्रभुपाद के ग्रंथ ये टाइम बॉम्ब के समान है, सामान्य बॉम्ब ऐसे डालेंगे तो फट जाता है, तहस नहस कर देता है, लेकिन टाइम बॉम्ब को आप रखेंगे तुरंत नहीं फटेगा वो, उसका एक टाइम रहेगा, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, या जो भी है, उस समय बराबर वो फट जाएगा। तो उसी तरह से प्रभुपाद की किताबें भी टाइम बॉम्ब के समान है, आपको असर दिखाई नहीं देगा। आपने तो किताब बांट दिया, वो व्यक्ति कौन था, कहाँ चला गया, आपको पता नहीं, लेकिन वो भक्त बनेगा, ज़रूर बनेगा। कैसे बनेगा, कब बनेगा, वो भगवान देख लेंगे, लेकिन ज़रूर बनेगा। जैसे हमारे जीवन के बारे में हम बताना चाहेंगे, 1984 में, 1984 में जो प्रभुपाद के शिष्यों ने देखा कि 7 साल बीत चुके हैं प्रभुपाद धरातल को छोड़ के जाकर, लेकिन पूरे भारत भर में लोगों को इस्कॉन और प्रभुपाद के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी देने के लिए हम एक पदयात्रा हम आयोजन करते हैं। तो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के उनके अंतर्गत होकर ये पदयात्रा अरेंज की गई। ये निकलेगी द्वारका से और अंत होगी इसका मायापुर में। तो पूरे भारत में भ्रमण करेंगे। तो द्वारका में निकले वो सितंबर में, राधाष्टमी के दिन 1984 में, और 2 साल पूरा भारत ऐसे भ्रमण करके वो मायापुर पहुंचेंगे 1986 में, जो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का, यानी 1486 से 1986 तक इन 500 साल पूर्ति का ये हमारा एक प्रकल्प रहेगा। तो इसलिए वो शुरू हो गया 84 में। तो द्वारका से निकला वो पदयात्रा, वहाँ गौर निताय की स्थापना की गई परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा। वहीं पे स्थापना कर दी गौर निताय की, और उनको बैलगाड़ी के ऊपर रखा, सामने प्रभुपाद के विग्रह थे, और वो द्वारका से निकली। हर गाँव में जाएंगे वो, और कहीं कुछ गाँव में रहेंगे भी वो, रात का तो कुछ तो रहने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और फिर वहाँ किताब वितरण करेंगे, वहाँ प्रसाद बांटेंगे, वहाँ सत्संग करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, ये सब किताब बांटेंगे इत्यादि। तो ऐसे करते करते आ रहे थे। फिर वो द्वारका से होते हुए फिर बाद में महाराष्ट्र में मुंबई में आ गए, मुंबई जुहू मंदिर वगैरह रहे। फिर मुंबई से पूना की तरफ आते समय पनवेल के बाद और खोपोली के बीच में, यहाँ हमारा गांव था जब मैं छोटा बच्चा था, 6.5 साल का, 1984 में। तो वहाँ बीच में एक गाँव आता है चौक, तो वहाँ वो रुके थे 2 दिसंबर को। तो 2 दिसंबर को सुबह वो आए और फिर बहुत अच्छे से हरिनाम संकीर्तन किया। 60 ऐसे सैफरन कलर पहने हुए ब्रह्मचारी थे भारत के, विशेषतः जुहू मंदिर के, काफ़ी सारे उसमें प्रभुपाद के शिष्य भी थे। और फिर उन्होंने बहुत अच्छे से संकीर्तन किया और प्रसाद वितरण किया। शाम को हमारा जो स्कूल था, मैं जिसमें पढ़ता था बाद में जाके, सरनोबत नेताजी पालकर विद्या मंदिर चौक, स्कूल के ग्राउंड के ऊपर उन्होंने एक सत्संग कार्यक्रम रखा था। तो सभी गांव वाले आ गए कि अरे ये कौन लोग हैं, संकीर्तन करते करते बैलगाड़ी के ऊपर गौर निताय वगैरह। तो आए और उधर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। लेकिन उसमें मेरे पिताजी ने एक भगवत गीता खरीद ली स्टॉल के ऊपर से 20 रुपये में। तब वो करंदीकर के द्वारा, एक महाराष्ट्रियन लेखक के द्वारा उन्होंने लिखा था, ट्रांसलेशन किया था। तो वो खरीदी की, जो मुझे पता नहीं था, मैं तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन बचपन से मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। तो इसलिए हम पढ़ते रहते थे। हमारे पिताजी दुकानदार थे, तो रद्दी खरीदते थे। रद्दी खरीदी तो तुरंत मैं आके बोलता था, पिताजी ये सब मेरा, आप बाजू में रहिए। तो सब मैं ले लेता था और उसमें से सब वर्तमान पत्र लेकर पिताजी को देता था, ये सब कचरा है, ये आप ही रखिए, हम ये ग्रंथों जो
किताब है उनको रखेंगे, वो मैं लॉकर में रखता था और उसको पढ़ता जाता था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और कुछ नहीं मिला तो वही ग्रंथ वही किताबें बार बार पढ़ता रहता था। तो ये किताब भगवगीता भी हमारे लॉकर में थी, हम देखते थे इसको बार बार, लेकिन इतनी मोटी किताब, हम थोड़ा डरते थे कि हम छोटे हैं अभी, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, तो थोड़ा बाद में। तो फिर बाद में जब मैं 13 या 14 साल का था 1991-92 में, तो मैंने बोला कि अभी बहुत टाइम हो गया, अभी इसको पढ़ना ही है। तो मैंने उसको शुरुआत से लेके अंत तक पूरा पढ़ डाला, प्रभुपाद का भगवगीता जशी आहे तशी मराठी में। तो कुछ भी नहीं समझा हमें एक ही चीज़ समझी, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बाकी सब शायद ऊपर से चला गया। तो लेकिन फिर भी ये पावरफुल रहा। और फिर 1996 में जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे, पहले ही साल भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, तो वहाँ कुछ भक्ताएं उन्होंने इंग्लिश में भगवगीता एज इट इज़ दिखाया प्रभुपाद का, तो हमें बहुत आश्चर्य लगा। अब हम इंग्लिश जानते थे, तो अभी ले लिया हमने हाथ से वगैरह, और फिर भक्तों के संग में जुड़ गए, भगवगीता ले ली। 8 मार्च 1996 में हमने इंग्लिश वाली भगवगीता ले ली और उसको पढ़ते भी थे हॉस्टल में रहते हुए। फिर भक्तों के संग में आ गए, और फिर अभी यहाँ इस्कॉन संस्था में हम कुछ सेवा अर्पण करने का प्रयास कर रहे। तो भौतिक जीवन का नाश हो गया, वो बम फट गया 1984 का, शायद 12 साल के बाद वो बम फटा, और फिर भौतिक जीवन का नाश हो गया। आप देख सकते हैं बाल उड़ गए शरीर के, शर्ट पैंट चली गई, ये कपड़े आ गए वगैरह। तो हम पूरा जीवन बदल गया, भौतिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो गया। तो हम देख सकते हैं कि ऐसे हैं प्रभुपाद की किताबें, तो इसलिए कभी भी इनका अंडर एस्टिमेशन नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कोई भक्त बनते नहीं, नहीं बनते हैं, आपको पता नहीं है, भगवान को पता है। तो प्रभुपाद, आप जब ग्रंथ वितरण कर रहे हैं तो आपके और उस व्यक्ति के बीच में प्रभुपाद रहते हैं, और प्रभुपाद कहते हैं कि लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो प्रभुपाद उसको प्रेरणा देते हैं और फिर वो ग्रंथ लेता है। हम देख सकते हैं कि हम में वो ताकत, वो पात्रता नहीं है, काफ़ी बार हम देख सकते हैं, लेकिन वो ग्रंथ दे दिए उनके सामने, उनके हाथ में जैसे आते, कृष्ण का स्पर्श होने से ही, भगवान तो पवित्र है, तो व्यक्ति का पूरा इच्छा ही बदल जाता है, वो ले लेगा उसको। जैसे मैं यहाँ पुणे बस स्टैंड जो है, आप जानते हैं इधर पास में ही, तो वहाँ पे एक बार मैं पुस्तक वितरण कर रहा था, तो उसमें ही लोकल बसेस रहते, ऑर्डिनरी बसेस, और एक एशियाड का, एक लग्जरी बसेस का भी एक सेक्शन रहता था, पहले की बात है 15-20 साल पहले। तो वहाँ मैं, जो लाइन क्यू में लोग खड़े थे टिकट खरीदने के लिए एशियाड बस का, तो मैं वहाँ दिखा रहा था लोगों को। तो एक बहुत ही जवान पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सुंदर दिखने में, तो मैंने उनको इंग्लिश भगवगीता देखा, मैंने सोचा कि ये तो इंग्लिश जानते होंगे, तो मैंने इंग्लिश में दिखाया और बोलना शुरू कर दिया, सो दिस इज़ वेरी नाइस बुक भगवद गीता। ऐसा मैंने जैसे ही बोलना शुरू कर दिया और किताब दिखाया, बोले नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मतलब जस्ट हैव अ लुक सर, जस्ट देखिए आप इसको। तो उसने हाथ में ले लिया, हाथ में लिया, ऐसे पलटा उसने पूछा कितना कीमत, तो मैंने वहाँ उस समय में शायद 100 रुपये का था, 100 रुपये, तो तुरंत उसने 100 रुपये मुझे दे दी। मैं सोचा कि अभी तो मुझे कुछ बोलने का अवसर ही नहीं मिला, पहले तो उसने मुझे झिड़कार ही दिया, निकल जाओ यहाँ से, और जैसे ही हाथ में लिया, पन्ने पलटे, मैं बोल रहा था लेकिन कितना बोलता था, एक सेंटेंस भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ, उसने पूछा कितना कीमत, तो हमने 100 रुपये दे दिए उन्होंने हमको। तो हम देख सकते जैसे ही किताब का स्पर्श होता है, वो व्यक्ति में कुछ तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है, आध्यात्मिक संचार। जैसे इलेक्ट्रिक वायर जो है, लाइव वायर, उसको आप स्पर्श करेंगे, जाने अनजाने में क्या होगा, पूरा हिल जाएंगे आप, है कि नहीं, चिपक भी जाएंगे शायद, बहुत पावरफुल रहता है। तो उसी तरह से प्रभुपाद के ग्रंथ भी है। परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज कुछ साल पहले श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, यानी 15-18 साल पहले की बात है, तो भागवतम कक्षा दे रहे थे, मैं उसमें बैठा था, तो महाराज बता रहे थे कि हमने सुना यहाँ के जो ब्रह्मचारी है राधा गोपीनाथ मंदिर के, वो रोज़ दादर रेलवे स्टेशन पे जाके बुक स्टॉल लगाते हैं, बहुत लाखों लोग रहते हैं उधर, और बहुत अच्छे से पुस्तक वितरण करते हैं। तो इतना सब ब्रह्मचारी बोल रहे थे, हमें भी इच्छा हुई कि हम भी जाकर देखना चाहेंगे क्या प्रकार है। तो फिर उन्होंने वो ब्रह्मचारियों को कहा कि कल हम भी आना चाहते, तो वो बोले ठीक है आ सकते हैं आप महाराज, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर उनकी ये बात परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पता चली कि परम पूज्य देवामृत स्वामी महाराज जा रहे दादर रेलवे स्टेशन पे पुस्तक वितरण कैसे भक्त करते हैं वो देखने के लिए। तो महाराज ने कहा मैं भी आता हूँ आपके साथ, बोले चलिए हम दोनों जाएंगे। तो दोनों चले गए कार में। तो जैसे ही पहुँचे दादर रेलवे स्टेशन पे, ये सब महाराज बता रहे थे, तो मैंने क्या देखा उधर, महाराज कह रहे, मैंने देखा कि जानवरों से भी बदतर जीवन जीने वाले जानवरों को मानव शरीर प्रदान किया जा रहा है। तो हम तो दंग रह गए, क्या बात कर रहे हैं महाराज, है ना। तो महाराज कहें कि ये सब जो पापी लोग मुंबई के सब आए हैं पाप करने के लिए, पैसा कमाने के लिए और उसके द्वारा पाप करने के लिए। तो इतने सारे पापी लोग वो दादर रेलवे स्टेशन पे प्रभुपाद के ग्रंथों को स्पर्श कर रहे थे, और जैसे ही स्पर्श किया उनका अगला मानव जन्म, कम से कम मानव जन्म तो तय हो गया। वह आदमी जानवर नहीं बनेगा, वो नरक नहीं जाएगा, उसको मानव जन्म मिल जाएगा मात्र प्रभुपाद के ग्रंथों को स्पर्श करने से।
तो कितना ताकत है। वैसे जैसे प्रभुपाद ने कहा, अगर प्रसाद वितरण करते हैं, कोई एक व्यक्ति ने प्रसाद एक बार भी पाया, भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ भोग जो प्रसाद बन गया, किसी ने प्राप्त किया, उसका अगला मानव जन्म तय हो गया। तो भगवान की ही ये रचना है। तो उसी तरह से प्रभुपाद के ग्रंथों को जिसने हाथ में लिया, खरीदा नहीं खरीदा वो अलग रही बात, हाथ में लिया तो उसका अगला मानव जन्म तय हो जाता है। तो इतनी शक्ति है, तो इसलिए इन ग्रंथों को हमें बांटना चाहिए बड़े पैमाने पे। तो अंत में ये कहना चाहेंगे हम कि ये ग्रंथों को बांटने के 4 नियम हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी अंत भी करना है। तो 4 नियम है। कितने जनों को पता है पुस्तक वितरण के 4 नियम? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा, कल आपने सुना, ठीक है, आपको छोड़ के और किसको, किसी को पता नहीं है? कितने जन पुस्तक वितरण करते आए हैं, कर रहे हैं, करना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सबसे बड़े दुनिया के प्रभुपाद की संस्था में 20 साल 30 साल 40 साल से भी अधिक पुस्तक वितरण कर रहे हैं, वो सब सीनियर डिवोटीज ने साथ में आके ये 4 नियम बनाए हैं। उनके अनुभव के तौर पे, उसके बलबूते पे ये 4 नियम बनाए, और ये हर स्थिति में लागू होते हैं। ये जो 4 नियमों का पालन करेगा, उस बहुत बड़ी मात्रा में बहुत अच्छे ढंग से पुस्तक वितरण कर पाएगा। तो 4 नियम में से पहला नियम है कि स्ट्रांग साधना, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही गहरी, बहुत ही तीव्र प्रामाणिकता से, गंभीरता से हम सबको साधना करनी चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में ही कहा था कि ऐसा नहीं कि मॉर्निंग प्रोग्राम छोड़ दिया, अभी मंगल आरती नहीं करेंगे, मंदिर नहीं जाएंगे, चलो जाते हैं सड़कों पे पुस्तक वितरण करेंगे, नहीं। आपको स्ट्रांग साधना करना है। चाहिए तो जल्दी उठ जाइए, 2 बजे उठ जाइए, 3 बजे उठ जाइए, सुबह सुबह जप कीजिए वगैरह, या मंगल आरती कीजिए, फिर नरसिंह आरती कीजिए वगैरह, और फिर प्रसाद ही पाइए, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़िए। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक उत्साह आएगा ये ग्रंथों को बांटने के लिए। मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है, जितना हम अधिक पढ़ते गए उतना प्रेरणा अपने आप से पाते गए कि प्रभुपाद ग्रंथ वितरण करने के लिए। ऐसा नहीं कि जाना चाहिए, मैं जाता ही था, रोज़ यहाँ से जीवदया से किताब लेता था। हमारे शायद वो प्रभु जी भागवत प्रधान प्रभु, क्या नाम उनका, तो उनसे मैं किताबें लेके जाता था, और स्वारगेट बस स्टैंड पे स्कूटर पे जाता था, पूरा डिक्की भर के वगैरह, और फिर वहाँ हम हर एक बस में जाके अनाउंसमेंट करते थे और बांटते थे। फिर उससे उतर के दूसरे बस में जाते थे। ऐसे रोज़ हम, दोपहर का प्रसाद हो गया 2-2:30 बजे, तो वहाँ से बुक्स लेके जाते थे, और फिर शाम को 5 बजे वगैरह यहाँ मंदिर में वापस आ जाते थे। ऐसे कितने दिन हमने वो करते रहे हम। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद किताब पढ़ते थे। कम से कम 1 घंटा तो पढ़ना ही है, कभी कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5, कभी 7 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी कभी 9 या 10 घंटे भी हमने एक ही दिन में किताब पढ़े प्रभुपाद के। तो इतना प्रभुपाद अंदर जाते हैं और आपका पूरा चाबी टाइट कर देंगे। तो जैसे खिलौना होता है, उसका चाबी बहुत घुमाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, जैसे छोड़ देंगे तो वो खिलौना जो भी है उसका कार्य करता रहता है। जब तक चाबी पूरी ढीली ना हो जाए तब तक वो कार्य करता ही रहेगा। तो उसी तरह से चाबी पूरी घुमा देंगे प्रभुपाद आपकी, अगर आप उनके ग्रंथ पढ़ेंगे तो साधना बहुत स्ट्रांग होनी है, ये पहला नियम है। कभी उसमें कमी नहीं आनी चाहिए, जब बहुत तीव्रता से करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करना है, स्पष्ट उच्चार, ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, और फिर भगवान से सेवा ही मांग रहे, तो सेवा प्रचुर मात्रा में मिलेगी इस समय। तो पहला ये स्ट्रांग साधना। दूसरा है यू मस्ट कैरी बुक्स, आपको हमेशा किताबों को लेके चलते रहना चाहिए। जैसे अभी आप देखेंगे मेरे भी यहाँ जो ये है ना, तो इसमें किताबें हैं, तो अगर कोई मिला मुझे रास्ते में तो मैं इनको किताबें बांट सकता हूँ। ये है हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों भाषा में है। और बाहर जाते तो अलग भाषा में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, वो भाषा की भी किताबें होनी चाहिए। तो हमेशा हमें किताबों को अपने साथ में रखना चाहिए। हो सकता है हमारा सामान कम हो प्रवास का, लेकिन प्रभुपाद के ग्रंथ अधिक होने चाहिए। ये प्रभुपाद के प्रामाणिक अनुयायी का एक प्रमाण है। जैसे प्रभुपाद खुद, उसके हम उदाहरण देख सकते हैं। गए थे अमेरिका, तो अपना कितना सामान था, एक ट्रंक भर के, वो भी भरा नहीं था पूरा, उसमें उनके लिए कुछ गर्म कपड़े वो मिस्टर चौकसी जो सुमति मोहराज जी के असिस्टेंट थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने खरीद के दिए थे करीबन 150 रुपए के। प्रभुपाद नहीं तो वो भी नहीं लेके जाते थे। प्रभुपाद ऐसे ही अमेरिका चले जाते थे, इतने ठंड प्रदेश, बिना गर्म कपड़ों के, लेकिन उन्होंने खरीद करके दिया था। वो था प्रभुपाद का छाता था, एक लकड़ी थी, और कितने किताब लेके गए थे, 200 सेट लेके गए थे। श्रीमद् भागवतम का तब सिर्फ प्रथम स्कंद ही 3 भागों में था, तो हर किसी के पूरा सेट यानी 200 गुना 3, 600 किताबें लेके गए थे प्रभुपाद अमेरिका। कितना बड़ा सामान है,
यानी आध्यात्मिक ग्रंथ, और खुद का सामान बहुत ही कम। प्रभुपाद कहे ये श्रीमद् भागवतम जा रहा है परदेश में भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए, एक कुली की ज़रूरत है, मैं वो कुली बनना चाहता हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो कुली बनना ये आध्यात्मिक ग्रंथों के लिए, भगवान कृष्ण के लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य है हम सभी के लिए। तो दूसरा है कि हमेशा किताबों को हमारे साथ रखना है, तभी तो बांट पाएंगे। नहीं तो किसी को बोलेंगे कि वो जो ग्रंथ है ना हमारे, वो मंदिर पास में ही है 2 किलोमीटर में, वहाँ से जाके ले लीजिए। वो 2 किलोमीटर कौन चलने वाला है, कौन आने वाला है, वो तो अपने बहक जाएगा, वो अलग जगह पे चला जाएगा। इसलिए हमेशा ग्रंथ अपने साथ में होने चाहिए। यू मस्ट कैरी बुक्स। थर्ड है द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। जितना अधिक ग्रंथ दिखाएंगे उतना अधिक हम वितरण कर पाएंगे। जैसे मैं जहाँ भारत में प्रवास करता हूँ, बहुत सारी जगह पे करता था, तो ट्रेन से वगैरह, तो जहाँ जहाँ से वो ट्रेन गुजरेगी वहाँ के किताबें होनी चाहिए। जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से वारंगल, तो वो फिर आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है, तो वहाँ तेलुगु भाषा चलती है। तो हिंदी, मराठी, इंग्लिश, वो तो मराठी महाराष्ट्र से निकले पूना से, तो मराठी किताबें होनी ही चाहिए, वो ट्रेन में लोग रहेंगे। हिंदी भाषिक भी रहते हैं लोग, उनके लिए हिंदी चाहिए। इंग्लिश आजकल बहुत सारे जवान जानते हैं, तो इंग्लिश। और तेलुगु प्रदेश में जा रहे हैं तो तेलुगु, और हो सकता है वो अगर चेन्नई जा रहे हैं तो तमिलनाडु से भी गुजरेगा, तमिलनाडु भी जा रहे हैं तो तमिल भी होना चाहिए। और बीच में से गाड़ी गुजर रहा है थोड़ा सा कर्नाटक से भी, थोड़ा आंध्र प्रदेश से भी, तो तेलुगु, कन्नड़ वो भी होने चाहिए। तो इस तरह से जितना ज़्यादा किताबें होंगी आपके पास, या एक व्यक्ति को दिखाया इंग्लिश भगवता, बोले वेरी गुड मुझे लेना है, लेकिन मेरी माँ तो तेलुगु जानती है, वो इंग्लिश नहीं जानती, तो फिर आपके पास तेलुगु भगवता भी होना चाहिए। तो वो तेलुगु भगवता देखेगा, बोलेगा मैं दोनों लेता हूँ, तेलुगु भी लेता हूँ और ये इंग्लिश भी लेता हूँ, मेरे लिए इंग्लिश, माँ के लिए तेलुगु। तो जितना अधिक किताबें दिखाएंगे उतना अधिक वितरण कर पाएंगे। द मोर यू शो द मोर यू डिस्ट्रीब्यूट। और चौथा है यू मस्ट ऑर्गेनाइज। अच्छे से व्यवस्थापन करना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ का भी जो गोडाउन है उसका बहुत अच्छे से व्यवस्थापन किया है भक्तों ने, हमारे कैलाश चंद्र प्रभु और जो भी अन्य भक्त हैं, अविनाश प्रभु, इन्होंने अच्छे से व्यवस्थापन किया है। यानी मराठी की सब किताबें इस तरफ, हिंदी की इस तरफ, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस, उसमें भी तेलुगु वाले कहाँ, तमिल वाले कहाँ, मलयालम वाले कहाँ, उसमें भी कौन सा किताब किधर है, ये ब्यूरो के अंदर, ये कबोर्ड के अंदर कौन से किताबें हैं इसमें, उसके ऊपर प्रिंट भी लगा रहता है। आप अगर देखेंगे, हम एनवीसीसी में आके देख सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने किया है। और उसको कहाँ, ऐसा नहीं कि कोई आया कहे कि मुझे मलयालम भगवद्गीता चाहिए और हम देखते रहे, वहाँ के लोग भी देख रहे हैं और कि यहाँ जो 2 लाख किताबें हैं, यहाँ कहीं तो मलयालम भगवद्गीता रहेगी। ऐसा बोलेंगे तो यानी उसको खुद को ही पता नहीं, तो फिर कैसे क्या वो दे पाएगा उस व्यक्ति का, और वितरक कैसे वितरण कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ऑर्गेनाइज होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज। प्रभुपाद ने कहा है कि इस्कॉन विल ग्रो बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटेलिजेंस। बहुत अच्छे से व्यवस्थापन करना चाहिए। तो ये चौथा नियम है कि यू मस्ट ऑर्गेनाइज। तो पहला नियम स्ट्रॉन्ग साधना, दूसरा नियम यू मस्ट कैरी बुक्स, हमेशा आपको किताबों को आपके साथ में रखना चाहिए। तीसरा है जितना अधिक किताबें दिखाएंगे उतना अधिक वितरण कर पाएंगे। और चौथा है अच्छे से उसका व्यवस्थापन करना है। ये 4 नियमों को जो अच्छे से पालन करे, वो सब किए हुए भक्तों ने साथ में बताया है कि ये जो करेगा वो बहुत अच्छे से, बहुत अधिक मात्रा में और बहुत अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर पाएंगे। तो आज के इस महीने में हम नवंबर और दिसंबर, क्योंकि गीता जयंती के दिन भगवान ने गीता बताई पूरे समस्त लोगों के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, तो वो संदेश हम पूरे संसार में हर लोगों तक पहुंचना के लिए प्रभुपाद ने हमें आदेश दिया है, महाप्रभु ने आदेश दिया है। तो इस आदेश के अनुसार जो चलेंगे उनको प्रचुर मात्रा में भगवान के, प्रभुपाद के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। और हम जो गोलोक वृंदावन जाने का हमारा जो ध्येय है, लक्ष्य है, उसको इसी जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि गोपियों ने जैसे कहा है, ये जो भगवान की कथा दूसरों को बताते हैं, अमृत को प्रदान करते हैं, वो सबसे बड़े दिल वाले हैं, सबसे बड़े दिल वाले हैं, सबसे बड़े उदार दिल है। तो इसलिए हम सबको उदार दिल बनना है, कंजूस नहीं बनना है। तो इस समय विशेषतः ये महीने में बहुत बड़े पैमाने पे हमें पुस्तक वितरण करना है। पिछले साल शायद हमने 4 लाख किया था, इस बार कितना है गोल? 6 लाख। माय गॉड, तो हो जाएगा, हम लखपति लोग हैं। कल मैं निगड़ी में था तो उनको बता रहा था कि पिछले साल कितना किया, बोले 10,000। मैं बोला इस साल कितना है, बोले 20,000। तो मैंने उनको बताया, देखिए वो पूना वाले लखपति लोग हैं, 4 लाख किया था पिछली बार, अभी 6 लाख कर रहे हैं। आप 1000पति है तो आपको भी लखपति बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। और अंततः तो हम सबको करोड़पति भी बनना है। कल करोड़ों में बात करेंगे, लेकिन आज लाखों में बात कर रहे हैं। तो इस बार हमें 6 लाख किताबें बांटनी है, और ये संभव है। नामुमकिन ये शब्द एक मूर्ख के शब्दकोश में है, ऐसे प्रभुपाद का कहना है। इम्पॉसिबल इज द वर्ड
इन अ फूल्स डिक्शनरी। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग है। वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। जहाँ बहुत ही प्रबल इच्छा है वहाँ प्रबल मार्ग है, जहाँ बहुत ही कमज़ोर इच्छा है वहाँ बहुत ही कमज़ोर मार्ग है, जहाँ कुछ भी इच्छा नहीं है वहाँ कुछ भी मार्ग नहीं है। तो इसलिए हैव अ विल, हैव अ स्ट्रॉन्ग विल, वेयर देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे। तो हम सबकी इच्छा है प्रभुपाद के चरणों में, प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए इस साल 6 लाख ग्रंथों का वितरण हो। तो आप सबसे हम यही निवेदन करते हैं, कृपया इसमें बहुत ही उत्साह से सहभागी हो। इससे आपका ही उद्धार हो जाएगा। जिसको मिलेगा उसका तो उद्धार है ही है, हमारा ही उद्धार हो जाएगा। जैसे अगर मैं आप में से किसी को एक को दिल्ली लेके जाता हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ? मैं अपने आप दिल्ली पहुँच जाता हूँ। तो उसी तरह से ये ग्रंथ हम बांटेंगे तो हमारा ही उद्धार हो जाएगा। महाप्रभु हमें भगवत धाम लेके जाएंगे। प्रभुपाद अगर बोलेंगे कि इस व्यक्ति को भगवान आप स्वीकार कीजिए, तो भगवान को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभुपाद को भगवान ने भेजा था हम सबके उद्धार के लिए। तो प्रभुपाद किसको भेजेंगे? वो बोलेंगे वो स्कोर का ये निकालो शीट, किस किस के नाम है, किसने किसने किताबें बांटी थी, वो सबको टिक मार्क, वो सबको तो डायरेक्टली फ्लाइट दे दो गोलोक वृंदावन का। और जो बाकी नहीं बांटे हैं तो उनके बारे में थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा, भेजना है नहीं भेजना है, कब भेजना है करके। लेकिन जो भी पुस्तक वितरण करेंगे उनका तो गोलोक वृंदावन का डायरेक्ट फ्लाइट, नॉन स्टॉप, इधर इधर किधर रुकने वाला नहीं हो, डायरेक्ट फ्लाइट आपको मिल जाएगा प्रभुपाद की कृपा से। प्रभुपाद ही वो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वीज़ा अथॉरिटी, वीज़ा सैंक्शनिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हमने बहुत कुछ बोल दिया, बोलने के लिए और बहुत कुछ है वैसे, लेकिन समय की पाबंदी भी है। कुछ प्रश्न है पुस्तक वितरण से संबंधित? यस माता जी, उनको माइक दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे जो पढ़ते हैं वही पुस्तक वितरण करते हैं, जो पढ़ने को नहीं आता वो कैसे वितरण कर सकते हैं? वो बाजू वाले के लोगों को बोल सकते हैं कि उनके बच्चे वगैरह रहेंगे, पोते रहेंगे, कि पोते तुम पढ़ो इसको ज़ोर से, और वो पढ़ेगा आधे घंटे के लिए, बाद में उसको लड्डू दे देने का, है कि नहीं? हरे कृष्ण। तो सुनना तो, भाषा तो पता है, पढ़ना शायद न जानते हो, लेकिन कोई और पढ़ेगा उनके लिए। घर में तो सब पढ़ते हैं, मुझे पढ़ने नहीं आता, इसलिए बात का बहुत दुख है प्रभु जी। नहीं नहीं, कोई चिंता नहीं। आप किसी को बाजू के पास पड़ोस के बच्चों को भी बुला सकते हैं, एक को एट अ टाइम। तो उसको बोलने का ये ज़रा पढ़ो, उसको आता है, वो 7वीं 8वीं का बच्चा है या 5वीं का है, उसको तो पढ़ना आता है। तो आप सुनेंगे, आपको समझ में आएगा। उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या पढ़ रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, उसके द्वारा उसको भी लाभ हो रहा है। और अंततः तो आप उसको कुछ तो प्रसाद दे दीजिए, उसका भी लाभ हो जाए, वो खुश हो जाएगा। ये जो चाची है अच्छा प्रसाद देती है, वो रोज पूछेगा आपको, चाची कल कब आऊँ है कि नहीं? और उसको वो भी करने का, आधे घंटे के लिए 1 लड्डू, 1 घंटे के लिए 2 लड्डू और 4 घंटे के लिए 1000 लड्डू तो दौड़ के आएगा वो बोलेगा आपके घर में ही रह जाता हूँ है कि नहीं? ओके। और कोई प्रश्न? Do you have? नहीं है तो फिर अंत करें। ओके। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, शिल प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आइए हम श्रीमान सुंदरश्याम प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ने हमें अपने प्रवचन के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तक के महत्व, उसके वितरण के महत्व से हमें प्रेरणा दिया। तो प्रभु जी को हम धन्यवाद देंगे एक बार जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी सी सूचना है, आने वाले रविवार को 3 दिसंबर को गीता जयंती है और 4 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है रविवार के दिन। 5 दिसंबर सोमवार के दिन पारणा समय जो है 6:52 से 10:34 तक है। और अभी सभी भक्तों के लिए प्रसाद का व्यवस्था है। हरे कृष्णा।